बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, गदगद हो गए, आनंद में आ गए। आज पुनः भक्त और भगवान का महामिलन हो गया। आज दुनिया के कई को दोष दे रही है, लेकिन भारद्वाज बड़े गदगद हो रहे हैं। यादवलक के कवि जो भारद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं, यादवलक के जी कहते हैं, भारद्वाज आपके तो सारे तप जागृत हो गए जब आपके आश्रम पर सब राम बन रहे। आज गदगद होकर के पावन कथा को सुन रहे हैं कि हाँ महाराज मेरे द्वार राम आए थे। आज उन्हीं की कृपा से मैं राम कथा को सुन रहा हूँ, अद्भुत महिमा को सुन रहा हूँ। भारद्वाज कहते हैं, धन्य धन्य कैकेयी रानी, कैकेयी आप धन्य हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो, जो आपने 14 वर्ष के लिए राम के लिए वन मांग लिया। कम से कम हमें दर्शन तो हुए। आज जब भगवान आगे बढ़े, अद्भुत वन की ओर बढ़े, वहाँ की स्त्रियां, वहाँ की धोबन, वहाँ की जो अटारियों पर चढ़ रही थी, जंगलों पर थी, कोई घास काट रही थी गैयाओं के लिए। जब उन्होंने इस दर्शन को देखा, एक स्त्री कहती है कि इनके माता पिता को दया नहीं आई, इतने सुंदर बालकों को, अपनी बहू को वन में भेज दिया। आगे आगे कौन है? राम जी हैं, बीच में जानकी जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक कहती है, अरे पागल है क्या? धन्य है इनके माँ बाप जिन्होंने इनको वन भेजा। कम से कम इस बहाने हमें ये युगल झांकी देखने को तो मिली, नहीं तो हमारे कहाँ ऐसे भाग। हम तो घास काटते थे, अपना घर जाकर के काट करके चारा खिला देते थे। धोबन कह रही है, मैं तो रोज तालाबों पर आती थी, कपड़े रगड़ रगड़ करके थक गई, दुनिया का मैल काटते काटते थक गई। धन्य हो के गई जिसने हमें राम के दर्शन करा दिए। धोबन कहती है, अब तक दुनिया के कपड़ों का मैल निकाला, आज इस दर्शन को देख करके मेरे मन का मैल ही निकल गया। धन्य हो के गई, धन्य हो। धोबन बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही है। तालाबों पर पक्षी, कुओं पर जो कुएं वाली होती है, जल सीखती है, वे जड़ बन गई कि राम जी का दर्शन, जानकी जी का दर्शन। कोई तो कैकेयी को दोष दे रहा है, कोई भरत को दे रहा है, लेकिन कोई वंदना भी कर रहा है। दशरथ नंदन जनक किशोरी, बड़ी सुंदर है राजत जोड़ी। युगल रूप को बलहारी मैं जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे सीता राम तेरी आरती गाऊं। मानो पशु पक्षी आज आरती गाने लगे हों। आगे भगवान गए, ऋषियों का मिलन हुआ। उसके बाद भगवान चित्रकूट में गए और चित्रकूट में जाकर के भगवान ने निवास बंदाओ चित्रकूट तब जाए, रामी कथा तुम हम गाए।
प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। जो भी भक्त रास्ते में या घरों से सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगी कि वो कथा तक आए और आकर के रसवादन करे, क्योंकि मात्र कल का दिन शेष है इस कथा के लिए और बड़ी पावन कथा को हम सुन रहे हैं जो हर सुख दुख से लड़ने की हिम्मत हमें देती है। अब विचार करो, कल्पना करो, जब जगत के राम इतने दुख सह सकते हैं तो हम तो साधारण से जीव हैं। जो धरा पर आ गया वो सुख में भी रहेगा और दुख में भी रहेगा। आइए मानस जी के इस पावन पवित्र प्रसंग को आगे लेकर के चले। भरत जी मिलाप की कथा अब हम यहाँ सुनेंगे। बहुत प्यारा प्रसंग है और मेरे मन को तो ये प्रसंग इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है कि जब एक भाई से मिलने जा रहा है, इतना संकोच है उसके मन में और राम जी लालायित हैं, उन्हें पता है भरत जरूर आएगा, भरत ऐसे राजगद्दी पर बैठने वाला नहीं है। तो ये बड़ी अनुपम कथा है। उससे पूर्व मैं आपको एक बड़ा सुंदर भाव यहाँ सुनाऊंगी। सुदीक्षित चरित्र, क्योंकि जब एक बार भरत जी के और राम जी के वियोग में संयोग की ओर बढ़ेंगे तो फिर मुझे भी आभान नहीं होगा समय कहां से कहां निकल गया। सोचती तो मैं ये हूं कि आज कथा वहां से वहां तक ले जाऊं, क्योंकि जो परसों कथा नहीं हो पाई फिर उससे पहले दिन भी मात्र 1-1.5 घंटे कथा हुई, तो कथा को वहां तक ले जाना एक कहते हैं ना दिमाग पर एक पत्थर सा पड़ा रहता है कि एक दिन बचा है और कथा में अभी चल रहा है अयोध्या कांड, कैसे होगा, राम जी क्या करा रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। सोचती तो ये वो बैठते आज सुंदरकांड पार करा देंगे, लेकिन होता क्या है, राम जी कहते हैं कहाँ भागते हो, यही बैठे हो, ऐसे थोड़ी भागम भाग होइए सोई जो राम रचि राखा को कई तर्क बढ़ावे शाखा। तो कल बोला था कि सुंदरकांड तक पहुंचेंगे, देखो राम जी की क्या इच्छा है, हनुमान जी की क्या इच्छा है, वो कहां तक पहुंचाए, मुझे तो लगता नहीं आप सुंदरकांड में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो कुछ प्रसंग है उन्हें ऐसा नहीं है कि हम केवल ऐसे ही कह करके निकल जाएंगे। कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनका विस्तार, जिनका भाव जरूर बताना पड़ता है। आइए अब भगवान चित्रकूट में मिलेंगे। मैं इससे पहले इस कथा में जाऊं उससे पहले थोड़ा सा आगे की कथा आपको सुना दूं, क्योंकि चित्रकूट के बाद भगवान जाएंगे पंचवटी। चित्रकूट जहां राम जी का चरित्र कूट कूट करके भरा है और पंचवटी जहां 5 तत्वों का बना पंच तत्व शरीर, वही पंचवटी कहा गया। पंचवटी शरीर क्या है, पंचवटी है। इस पंचवटी में हृदय चित्रकूट है जहां भगवान राम बैठे हैं। तो जब भगवान पंचवटी की ओर जाएंगे तो अगस्त्य मुनि के आश्रम पर जाएंगे। तो एक बड़ा प्यारा सा प्रसंग है, उसके बाद कथा को थोड़ा संक्षिप्त रूप दे करके मैं आगे बढ़ जाऊंगी। भरत और राम जी का जो मिलन है वो विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। सुदीक्षित का चरित्र रामचरित्र मानस में आया। ये अगस्त्य मुनि के शिष्य थे और जैसे घर घर ठाकुर जी की सेवा होती है लड्डू गोपाल जी की, ऐसे ही नारायण के स्वरूप है शालिग्राम जी, जो काले रंग के गोल पत्थर होते हैं शालिग्राम, जो वृंदा के अभिशाप से नारायण काले रंग के पत्थर बन गए थे। जैसे शिवलिंग होते हैं ऐसे गोल होते हैं नारायण शालिग्राम जी। तो जो अगस्त्य मुनि थे वे शालिग्राम जी की सेवा किया करते थे। अब सेवा कैसे करते थे, रोज नहलाते थे, कहाँ, गोदावरी नदी में, रोज चंदन लगाते थे, रोज माखन मिश्री का भोग लगाते थे, रोज आरती करते थे, उनसे कभी सेवा छूटती नहीं थी। अब एक दिन ऐसा आया कि अगस्त्य महाराज को एक दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। अब शालिग्राम जी को साथ लेकर के नहीं जा सकते, अब उन्होंने अपने शिष्य को आवाज लगाई सुदीक्षित। सुदीक्षित का अर्थ है जो ज्यादा से भी कुछ ज्यादा बुद्धि रखता हो।
जितना हम कह भी ना पाए वो उससे ज्यादा कर भग जाए, है ना। जैसे गुरु कहे शिष्य को कि भाई आज प्रसाद में हलवा बनना है, और शिष्य सोचे गुरुजी हलवे की इच्छा कर रहे हैं तो साथ में वो खीर भी बनवा दे। लेकिन गुरुजी की इच्छा नहीं है कि खीर प्रसाद में बटे, गुरुजी की इच्छा है कि हलवा प्रसाद में बटना चाहिए, और वहां करके देखे हलवा तो मिला नहीं, वहां खीर बट रही है। तो जो बुद्धि से भी ज्यादा काम करते वो है सुतीक्ष्ण। अब गुरुजी ने बुलाया, हाँ भैया यहाँ आ जाओ, हम जा रहे हैं कहीं, कल तक आ जाएंगे, आपको क्या करना है, ये लो हमारे भगवान जी। अब भगवान जी कितने से हैं? इतने से शालिग्राम पीले वस्त्र में है, इनकी सेवा करो, इतने हम नहाए, गोदावरी पर सुबह ले जाना है, स्नान कराना है, चंदन लगाना है, फिर आरती भोग प्रसाद करके इनको भजन सुनाने हैं। सुतीक्ष्ण ने कहा जवाब क्या, बड़े प्रसन्न हुए, अरे अरे आज तो ठाकुर जी की सेवा मिल गई, राम जी की सेवा मिल गई, कौन से भाग जाग गए। अब अगस्त्य मुनि चले गए, सुतीक्ष्ण को सारी रात नींद नहीं आई। कल ठाकुर जी को स्नान कराऊंगा, चंदन लगाऊंगा, भोग लगाऊंगा, बड़े दिनों के बाद सेवा मिली है। अब सुबह हुई, अब सुतीक्ष्ण ने एक झोला टांगा, अब उस झोले में शालिग्राम जी रख लिए। अब भजन गाते गाते जा रहे हैं, गोदावरी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब सुना रहे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब गोदावरी का तट आने ही वाला था, उससे पहले कि जामुन का पेड़ आ गया। अब जामुन का पेड़ आया, पूरे ब्राह्मण है, जीव झटका दे गई। अब ब्राह्मण ये मत सोच लेना कि जीव झटका दे दिया ना, सुबह सुबह का समय था। अब जो जीव थी वो सोचने लगी अरे जामुन मिल जाए, महाराज को तो स्नान बाद में करा देंगे, और इन्हें जरूरत भी क्या है स्नान की, जो स्वयं पवित्र हो उसे कौन सी गंगा में नहाए, जो सारी दुनिया को खिला रहा हो उसे क्या खिलाए। भूखा तो सुतीक्ष्ण है, भोग की जरूरत नारायण को नहीं, भोग की जरूरत तो मोकू है, आया ना। अब जामुन इतनी काली वाली मोटी मोटी, मन कर रहा है, एक मन करता है नहला दूं भगवान जी को, दूसरे नहीं, इतने वहां जाऊंगा इतना तो पेट पकड़ करके गिर भी जाऊंगा। एक काम करता हूँ, तोड़ लेता हूँ, 2-4 आनंद आ जाएगा, भजन की भी पूर्ति हो जाएगी, खाली पेट गाया भी नहीं जाता हूँ। अब गा रहे हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब जामुन तोड़ने लगे, अब कोई पत्थर वत्थर दिखाई नहीं दिया, सोचने लगे भगवान जी को काम आने। थैले से शालिग्राम जी निकाले, अब ऐसी जामुन ऐसी शालिग्राम जी, और शालिग्राम जी लिए, पीले वस्त्र में थे, वो वस्त्र तो छोड़ दिया और ऐसा घुमाया, जामुन नीचे, खूब जामुन आई, खूब खाई। शालिग्राम जी ने कहा भर पेट तू कितना भरना है मुझे। अब विचार किया, क्या पता साल तक गुरुजी भी आ जाए, ऐसी जामुन कहाँ मिल रही है, एक थैला गुरुजी के लिए भी भर दूं। अब जैसे ही गुरुजी के लिए शालिग्राम जी ऊपर मारे, इनका तो पेट भर दिया, पर गुरु का थोड़ी भरेगा, जो कर्म कर रहा है मिलेगा तो उससे ही। अब जो शालिग्राम जी थे वो कहाँ गोदावरी में गिर पड़े। जब गोदावरी में गिरे, इतनी गहरी गोदावरी माँ, और सुतीक्ष्ण तो रोने लगे, बड़ी डांट क्या मार पड़ेगी मार, कहाँ से लाऊं भगवान जी को, शालिग्राम जी प्रकट हो जाओ, प्रभु कहाँ चले गए, जामुन तो खाइए, कौन सा अपराध कर दिया, खाना का पाप होता है,
महाराज कहाँ चले गए? अगर मुझे पता होता कि आप नदी में डूब जाओगे तो मैं तो जामुन कभी ना खाता, कभी ना खाता। कहाँ से ढूंढूं? रो रहे हैं, रोते रोते सांझ हो गई। जब सांझ हुई, गुरुजी आते ही होंगे। गुरुजी का बड़ा डर था, सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अभी इतनी मोटी काले रंग की एक जामुन थी, वो पकड़ ली। ये किस दिन काम आएगी? उन्हें नहला लिया जामुन को, नहला करके पीले वस्त्र में ढका, जाकर के आश्रम में गए, चौकी पर जामुन बिठाई, पीले रंग का चंदन लगा दिया और गाना क्या गा रहे हैं? गोविंद के गीत गा रहे हैं। गाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सांझ हो गई। वो मुंडी बोलते हैं ना, मुंडी हिला हिला करके गा रहे हैं कि गुरुजी आएंगे, खुश हो जाएंगे। हाँ, बड़े आनंद से गा रहा है, बड़े अच्छे से गा रहा है। आखिरकार गुरुजी आ ही गए। अब मन में सोच रहे हैं, अगर गुरुजी ने जामुन पकड़ ली तो गया। गुरुजी आए। अगर भक्त को भगवान की सेवा ना मिले, परेशान हो जाता है। अब गुरुजी ने न जाने ये दिन कैसे कैसे काटा था। आते ही दौड़े, महाराज कहाँ है मेरे प्रभु, कहाँ है नारायण? आज तो सेवा मिलेगी नहीं, कब से तरस रहा हूँ, मेरे शालीग्राम जी कब मिले? अब आए। अब जैसे ही आकर के ये शालीग्राम जी रखते, ये तो केला है पर वो जामुन थी। अब जैसे शालीग्राम जी उठाए पीले वस्त्र में, अब आते ही भक्त क्या करता है? भगवान को दुलार करता है। जैसे आप कहीं चले जाते होंगे तो लड्डू गोपाल जी की सेवा आपके बच्चे करते होंगे, और आप सांझ को एक दिन में 2 दिन में आए, हाथ धोते क्या कहोगे? मेरे बाल गोपाल, मेरे ठाकुर जी कैसे रहे आप? मैं तो आपके बिना अधूरा था। आते ही लाड़ करोगे, दुलार करोगे, हाथों से ऐसे करोगे। अब जैसे ही अगस्त्य मुनि ने जामुन उठाई, लाड़ लड़ाया, हाय मेरे नारायण, हाय मेरे प्रभु, कैसी सेवा की तू सुतीक्ष्ण ने। और सुतीक्ष्ण चुप बैठा है, पूछो मत कैसी सेवा की। अब जैसे ही वो धीरे से लाड़ किया, अब वो धीरे से न होकर थोड़ा तेज हो गया। अब जैसे तेज हो गया, छिलका अलग, गुठली अलग। और सुतीक्ष्ण मुंह बेर करके बैठ गया। शिष्य दौड़े तो कहाँ दौड़े? महाराज जी रो पड़े। नारायण कहाँ है? शालीग्राम जी कहाँ है? मेरे भगवान कहाँ है? सुतीक्ष्ण कहे यही तो है। अगस्त्य महाराज कहे ना, ये तो जामुन है। सुतीक्ष्ण कहता है जामुन नहीं है, शालीग्राम जी है। गल कैसे गए? सुतीक्ष्ण कहता है पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और शालीग्राम जी गल गए तो हम का जानी। जब तो रोज नवाते थे, मल मल करके 1000 बार नवाते थे। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, मैंने तो एक दिन ही नवाया, ये तो आपका करा धरा है। दिन में 1000 बार नवाते थे, गल गए तो हम का जानी। एक दिन में सारी बात हमारे पर लाकर के डाल दी। गुरुजी ने कान पकड़ लिया, खड़ा हो जाए, निकल जाए यहाँ से। क्रोध, अगस्त्य महाराज इतने क्रोधित हो गए, निकल जा मेरी नजरों के सामने से, सत्य बोल, झूठ मत बोल। सुतीक्ष्ण ने चरण पकड़ लिए। महाराज जामुन खाने के लिए जैसे शालीग्राम जी डाले, शालीग्राम जी तो डूब गए। महाराज कहते हैं कहाँ डूब गई? गोदावरी में। फिर तूने क्या किया? आपके डर के कारण जामुन को भगवान बना दिया। महाराज जी का क्रोध ठंडा ना हुआ। अरे जिनकी सेवा हजारों वर्ष से कर रहे हैं, आज शिष्य ने क्या कर दिया? अगस्त्य महाराज ने धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। सुतीक्ष्ण रोने लगा, मुझे मत भेजो। अगस्त्य महाराज ने कहा वापस मत आना। सुतीक्ष्ण रोया, चिल्लाया,
और कहा जाकर के तप की कमी है। सुदीक्षित खड़ा हो गया और खड़ा होकर के द्वार पर खड़े होकर के कहा, महाराज आज मैं जा रहा हूं खाली हाथ। मैंने आपके पत्थर के भगवान खोए हैं ना, इतना तप करूंगा कि एक दिन सच्चे राम ला करके तुम्हारे द्वार पर खड़ा कर दूंगा, सच्चे राम ला करके तुम्हारे द्वार पर खड़ा कर दूंगा। वही समय आया जब भगवान पंचवटी में गए। सुदीक्षित तप में बैठा था, रो रहा था, और राम जी ने आकर के इसका कंधा पकड़ा और कहा, अगस्त्य मुनि के आश्रम पर जाना है, रास्ता बता दोगे क्या? और तब सुदीक्षित रोया और रो करके आवाज लगाई, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो सुदीक्षित की राह कब से देख रहे थे कि क्रोध में डांट दिया, मार दिया, भग गया, वापस नहीं आया। आज जिस समय सुदीक्षित अकेला नहीं खड़ा था, पत्थर के भगवान खोए आज अलौकिक भगवान कुटिया पर हैं। कहते हैं, महाराज देखो किनको लाया है। सुदीक्षित के चरण अगस्त्य महाराज ने पकड़ लिए। ये होता है पूर्ण समर्पण। कभी कभी हमारी गलती हमें इतना श्रेष्ठ बना देती है, इतना श्रेष्ठ बना देती है कि समाज उसका यश गाता है। अगर सुदीक्षित ये गलती ना करता, क्या ये राम को वापस लेकर के आता? नहीं आता। अगर ये सुदीक्षित भगवान राम को वन में ना मिलता, तो भगवान को तो इतनी जल्दी थी कि भगवान तो सीधे आगे वो निकल जाते। वो तो सुदीक्षित मिला और महाराज की कुटिया पे ले गए। आइए पंचवटी की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले एक पावन संगम है जिसे बाबा तुलसीदास जी मिला रहे हैं, जिसके मिलाप के बिना अयोध्या कांड पूर्ण नहीं होगा। आइए इसी प्रसंग पर अयोध्या कांड पूर्ण होता है, तो बतलाएंगे। धरती भारत पिता को खोया है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी तुम्हें राज तिलक हो, राम को वन हो। राम वचन पूरा करने के लिए वन चला गया कि पुत्र वियोग न करो और सिंहासन पर बैठ करके राज तिलक करवा लो। मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं, मांडवी बाग भाग में सुशोभित होगी और आप अयोध्या के राजा बन जाओगे। सिंहासन सोना अच्छा नहीं लगता। भरत जी कहते हैं नहीं, जहां राम तहां अयोध्या, जहां राम है वही अयोध्या है, और जहां राम रहेंगे वही है। सभा बुला ली गई, निमंत्रण स्वीकार कर दिया, पिता की आज्ञा वचन भूल गए। प्रस्ताव रखा कि गुरुवर अगर आप आज्ञा दे दो तो मैं एक बार राम को मनाने जाऊं, मैं अपने भाई अनुज लक्ष्मण को लेने जाऊं, मैं अपनी माँ से जाकर के माफी मांगूंगा, जानकी जी आप मेरे कारण आपको ये
क्या है अयोध्या का। महाराज जनक को पता चला, सुनैना जी को पता चला कि भरत चित्रकूट जा रहे हैं राम को लेने। बड़े बड़े रथ सजवाए गए। कैकेयी क्षमा मांगती है और कैकेयी प्रार्थना करती है, भरत मौका भी दे करके चल, मैं भी राम का दर्शन करना चाहती हूँ। ये यात्रा अयोध्या से निकली। भरत जी आगे बढ़े। आइए, बड़ा सुंदर महासंगम होने जा रहा है। सरयू तट आया, आगे बढ़े, श्रृंगेरपुर गांव आया। निषाद राज भील को पता चला भरत आया है। कभी कभी हमारा मन लोभ में इतना डूब जाता है कि हम संत को भी लोभी बता देते हैं। आज निषाद राज कहता है चतुरंगी सेना है। भरत जी अकेले नहीं गए, चतुरंगी सेना के साथ गए। निषाद राज के मन के भाव बदल गए कि चतुरंगी सेना के साथ में है, लगता है राम जी से युद्ध करने आया है, भैया लक्ष्मण से युद्ध करने आया है। अरे पहले भीलों से युद्ध करेगा भरत। एक ने कहा क्या पता राम को मनाने जा रहा नहीं, अगर राम को मनाने जाता तो सेना चतुरंगी क्यों लेकर के जाता। चतुरंगी सेना आगे बढ़ रही है। आइए, ये सेना आगे बढ़ी। निषाद राज ने युद्ध की तैयारी कर ली, लेकिन जब भक्त भरत की परीक्षा ली और जब भरत ने निषाद राज को देखा और बताया कि मैं उनका मित्र हूँ, भरत ने गले से लगा लिया। निषाद राज के गांव में जाकर के भरत ने राम जी की मर्यादाओं को सुना। ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष में रात के समय राघव ने शयन किया था। लक्ष्मण जी चरण दबा रहे थे, भरत जी सोए नहीं। आइए, गंगा जी को सबने पार कराया, केवट से भेंट हुई। महामुनि प्रयाग के महाराज तट पर आए। जब प्रयाग में आए, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का महासंगम था। सबने स्नान किया। भरत जी कहते हैं मैं स्नान नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें सरस्वती का वास है और ये सब सरस्वती का करा धरा ही है। अगर सरस्वती मंत्र की जिज्ञा पढ़ना आती तो मेरा भाई आज वन ना होता और मेरे पिता देह का त्याग न करते। सरस्वती को प्रणाम नहीं किया। भारद्वाज ऋषि सब झाते गए, आगे बढ़े। बड़ा सुंदर अनुपम मिलन। राम जी की चित्रकूट में कुटिया है, जानकी जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत की जय जय घोष हो रहे हैं कि भाई हो भरत जैसा हो। चतुरंगी सेना का बाज बाज जब लक्ष्मण ने सुना, लक्ष्मण तैनात हो गए। भैया भैया भरत आ रहा है, चतुरंगी सेना साथ में है, शायद युद्ध करने की इच्छा में है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम राज विद्या से अनजान रह गए। जानते हो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं हम, और जब चक्रवर्ती सम्राट के बेटे को राज तिलक कराया जाता है तो खाली ऐसे ही नहीं कराया जाता, चतुरंगी सेना के सम्मान के साथ उसके राज तिलक होता है। चतुरंगी सेना युद्ध करने नहीं आई, राम के राज तिलक कराने आई है। भरत चतुरंगी सेना को युद्ध करने के लिए नहीं लाया। भरत इसलिए सेना लेकर के आ रहा है कि अगर राम अयोध्या नहीं गए तो राज तिलक चित्रकूट में ही होगा और बिना चतुरंगी सेना के चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार के तिलक होता ही नहीं। भरत जी आगे के रास्ते से नहीं गए, परम संगम वशिष्ठ जी का रथ आगे है, माताएं हैं, भरत जी पैदल यात्रा कर रहे हैं। सामर्थ संकोच है मन में
कि आज मैं राम जी से मिलने जा तो रहा हूं, लेकिन राम जी कहेंगे कि ये भरत है जिसके कारण आज मैं वन में हूं, पिता का मरण भी हो गया। संकोच है, सोच सामना कैसे करूं, इसलिए सामने वाले रास्ते से नहीं गए। और देखिए लक्ष्मण जी सामने वाले रास्ते पर खड़े हैं, पर राघव कुटिया के पिछले रास्ते से खड़े हैं, क्योंकि राघव को पता है भरत आगे से नहीं, भरत इस रास्ते से आएगा। राम जी कुटिया के पीछे द्वार पर खड़े हैं। बाबा तुलसीदास एक बार नहीं 1000 बार कैकेयी के नंदन की वंदना कर रहे हैं। आइए तो भाव में मैं भी गाऊंगी। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजना के ललना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजना के ललना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजना के ललना की बार बार वंदना। कौशल्या की वंदना, कैकेयी की वंदना, कौशल्या की वंदना, कैकेयी की वंदना। कैकेयी के ललना की बार बार वंदना, कैकेयी के ललना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, कैकेयी के ललना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, कैकेयी के ललना की बार बार वंदना। भरत जी जितने मर्यादित राम हैं, उतने ही मर्यादित भरत भैया भी हैं। जिस समय भरत जी पिछले द्वार से गए, आजान भुज सर चाप धर, राघव दोनों भुजाएं खोल करके खड़े हैं। भरत जी जाकर के हृदय से नहीं लगे, चरणों में गिर पड़े। और जिस समय भरत जी चरणों में गिरे, राघव ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। भरत जी विलाप कर रहे हैं, हृदय से विलाप करते हुए। किसी को नहीं पता भरत कहाँ है, राम कहाँ है। तो वशिष्ठ सोच रहे भरत अब तक नहीं आया, राम अब तक नहीं आए। पिछले द्वार से मिल करके जब आगे द्वार से दोनों निकले, और जिस समय भगवान राम ने तीनों माताओं को देखा, सब दिखाई दिए, पिता कहीं नजर नहीं आए। कैकेयी मां के चरण पकड़ लिए, मन में विचार करे बड़ी तो कौशल्या है, नहीं अगर कैकेयी मां के चरण पहले नहीं छुए ना, तो मां कैकेयी और भी संकोचित हो जाएगी। कैकेयी मां के चरण पकड़ करके बिलख पड़े। मां कैकेयी कहती है राम दोषी मैं हूं, क्या आज तेरे पास ऐसा बाण है जो कैकेयी के दोष को मिटा दे? भगवान ने कौशल्या के हृदय कुंड से निपट करके विलाप किया। सुमित्रा जी की वंदना की, जानकी जी का महामिलन हुआ। सब रो रहे हैं, सब व्याकुल हैं।
बाबा तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं। राम जी भरत जी के गले लग के पूछते हैं ये कब हुआ, पिता कब चले गए। भरत जी संकोचित है, कुछ बोलते नहीं है, शांत हो गए। कहते हैं भ्राताश्री, जब आप वन की ओर आए होंगे, राम 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 इतना कहकर के भरत भैया चुप हो गए। गुरु वशिष्ठ राम जी को आज समझाने का कार्य कर रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, पिता पियो